एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम आपको जो बिहार बोर्ड में फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो रहा है उसका क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। तो मेरे पास एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था। अब आप इस वीडियो को देख लीजिए, तो मे बी आपका भी एक क्वेश्चन हो सकता है या तो फिर इसी टाइप का सवाल हो सकता है। आपको इसमें उर्दू में क्या करना है, जो अफसाना है तो कुछ क्वेश्चन अफसाना से दिया गया है, ठीक है ना। अफसाना के दो तीन चार चैप्टर से अफसाना का क्वेश्चन उठाया गया है। कुछ क्वेश्चन गजल से उठाया गया है, कुछ क्वेश्चन नज़म से उठाया गया है, कुछ क्वेश्चन जो है मसनवी से उठाया गया। तो ऐसे आप तीनों तीनों कैटेगरी में करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एकदम एक लाइन से पढ़ते जाएंगे। अफसाना का भी सवाल इसमें है, गजल का भी सवाल है और नज़म का भी सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन करके यहाँ पे आंसर बताते हैं आप लोग को। हम देखिए लघवी मानी क्या है, हम देखिए लघवी मानी क्या है, मतलब क्या होता है। हम देखिए मतलब होता है खुदा की तारीफ करना, ठीक है ना। अल्लाह ताला की तारीफ करना हमदे कहलाता है। दूसरा सवाल है, फरार का अफसाना कौन है, ठीक है ना। फरार का अफसाना कौन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो अफसाना लिखा है फरार लिखा है। तीसरा सवाल है, नात के माना क्या है, नात का मतलब क्या है। तो नात का मतलब है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, है ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना नात कहलाता है। चौथा सवाल देखें, शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है, किस रियासत से है। तो ये बिहार में पैदा हुए थे, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। पांचवा सवाल पढ़ते हैं, मशरकी पसंद, एक्चुअली मशरकी यहाँ पे तरक्की होना चाहिए, गलती लिखा हुआ है। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज 1936 में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। छठा सवाल पढ़ते हैं, कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है, यानी कि आपके सिलेबस में कमर जहां का कौन सा अफसाना है। तो कटी हुई शाख, कौन सा अफसाना है, कटी हुई शाख है, ठीक है ना। सातवां सवाल पढ़ते हैं, सिराज और इरफाना किस अफसाना का किरदार है। तो आशियाना पढ़ना आपको, ठीक है ना। आशियाना में सिराज और अफसाना का किरदार दिया गया है। आठवां सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, ठीक है ना। तो आठ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मोटा कर लेता हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा। ऑप्शन ए हो गया, ठीक है ना। नौवां सवाल देखें, सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी। सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी। तो 1817 में पैदाइश हुई थी, ठीक है ना, 1817 में। 10वां सवाल पढ़ते हैं, अफसाना भाभी जान के किरदार रुकैया के देवर का नाम क्या था। अफसाना भाभी जान में किरदार, अफसाना भाभी जान के किरदार जो रुकैया भाभी है उसमें, उसके देवर का नाम क्या रहता है, अख्तर रहता है ना जी। अख्तर उनके देवर का नाम रहता है। 11वां सवाल देखिए, रुकैया की छोटी बेटी का नाम क्या है, रेहाना, ठीक है ना। रुकैया की छोटी बेटी का नाम क्या है, रेहाना। रुकैया भाभी की छोटी बेटी का नाम रेहाना है। 12वां सवाल पढ़ते हैं, रुकैया भाभी ने किस गरीब लड़की की मदद की थी। तो सम्मी सिम्मी नाम की एक लड़की थी, उसको मदद की थी, है ना। सिम्मी पढ़ो, सम्मी पढ़ो जो। 13वां सवाल पढ़ते हैं, शबनम कवाली की कौन सी किताब यहाँ पे दिया हुआ है, रियाज अकीदत, गुलजार अकीदत, नूर अकीदत। तो हो जाएगा रियाज अकीदत, ऑप्शन नंबर ए वाला, ओके। 14 सवाल है, बज में गान लिख दिया, बुजुर्गान होना चाहिए, यहाँ पे गलती लिख दिया, बुजुर्गान, ठीक है ना। बुजुर्गान दीन, बुजुर्गान दीन की तारीफ कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, यानी कि किस बुजुर्गान दीन की, जिस नज़म में बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाती है उस नज़म को कहते हैं मनकबत। क्या कहते हैं, मनकबत कहते हैं। और हमद तो समझ में आ गया, अल्लाह ताला की तारीफ करना हमद कहलाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना नात कहलाता है। मनकबत कहलाएगा, बुजुर्गान दीन की तारीफ करना मनकबत कहलाता है। और किसी बादशाह की तारीफ करना कसीदा कहलाता है, ठीक है। चारों पॉइंट याद रखेंगे। अफसाना फरार का मरकजी किरदार का नाम क्या है बाबू। तो महमूद, अफसाना फरार में महमूद नाम का एक नौजवान लड़का था, उसी का वो मरकजी किरदार, मेन किरदार है, ठीक है ना। अब देखो बिहार बोर्ड ने जो एग्जाम लिया है, लगता है उनके पास पेपर की कमी थी, ठीक है। ऐसा ऐसा सवाल दिया, मतलब इतना मतलब ऐसा टाइप का दिया, एक ही लाइन में सबको घुसा दिया है। 16वां सवाल पढ़ते हैं, सिराज कहाँ मुलाजमत करते थे। सिराज और इरफान आपने पढ़ा होगा। सिराज जो है बेंगलोर में करते थे मुलाजमत। 17 नंबर सवाल है, सिराज की बीवी का नाम क्या था, इरफाना, है ना, इरफाना था। चकबस्त का इंतकाल कब हुआ था। चकबस्त का इंतकाल हुआ था 1926 में, ठीक है। 19वां सवाल है, जगन्नाथ आजाद का इंतकाल कब हुआ था, 2004 में, ठीक है ना। जगन्नाथ आजाद का इंतकाल कब हुआ था, 2004 में। 20वां सवाल है, बिजली का खंभा का शायर कौन है, निदा फाजली, ठीक है। बिजली का खंभा का शायर कौन है, निदा फाजली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां सवाल है, जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज़म शामिल इंसाफ है। तो जगन्नाथ आजाद की आपने पढ़ा होगा इंडिया गेट, है कि नहीं। जगन्नाथ आजाद की नज़म जो हमारे किताब में क्या है, इंडिया गेट है। 22वां सवाल है, मनकबत किन का जुज है। तो ये गजल होगा, ठीक है ना। मनकबत जो है गजल का जुज है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वां सवाल, परवेश शाहिदी की कौन सी नज़म शामिल निसाब है? तो परवेश शाहिदी की पढ़ना हम नौजवान है, ठीक है ना, ये आपकी किताब में शामिल है, हम नौजवान है। और एक और है बिजली का खंभा, एक और हम नौजवान है। उसके बाद नज़म बहुत आसान थी पहले, ये था ना, नज़म बहुत आसान थी पहले, नहीं, परवेश शाहिदी है ना, परवेश शाहिदी की एक ही है, वो हम नौजवान है। एक मिनट, ये मैंने गलती टिक लगा दी। परवेश शाहिदी की कौन सी निशान में शामिल है? ये इसका नहीं होगा। परवेश शाहिदी का हो जाएगा इसमें हम नौजवान है, ठीक है ना, ये ठीक हो जाएगा, हम नौजवान है, परवेश शाहिदी का हो जाएगा। और निदा फाजली का बिजली का खंभा है ना, और नजम बहुत आसान थी पहले, वो निदा फाजली का है, ठीक है। 24वां सवाल देखें, अहमद फराज किसके शायर हैं? अहमद फराज किसके शायर हैं? अब आपको जानना है अहमद फराज क्या है, मतलब ये मरसिया लिखते हैं, कसीदा, मसनवी, गजल, क्या लिखते हैं अहमद फराज, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना है, क्या क्या दिया, मरसिया दिया हुआ है, कसीदा दिया हुआ है, और गजल दिया हुआ है, मसनवी। तो गजल पढ़ेंगे ना, गजल में एक अहमद फराज है वहां पे दिया हुआ है, दौलत दर्द को दुनिया से छिपा कर रखना, है ना, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, क्या बात है, गजल लिखा, बड़ा खतरनाक वाला, पढ़िएगा तो एकदम इश्क मोहब्बत वाला याद आ जाएगा। परवेज शाहिदी का इंतकाल कब हुआ था? तो इनका इंतकाल 1900, परवेज शाहिदी ना, परवेज शाहिदी का इंतकाल कब हुआ था? देखिए इसका आंसर क्या होगा, 1968 होगा, है ना, हाँ ठीक है, 1968 में, 5 मई 1968 को, ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। 26 सवाल, इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट जो है दिल्ली में है। 27वां सवाल, इंडिया गेट की तामीर किसने करवाई थी? अंग्रेजों ने तामीर करवाई थी, ठीक है। और 28वां सवाल है, जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या था? तो तलुक चंद महरूम, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, तलुक चंद महरूम। 29वां सवाल है, नदा फाजली कहाँ पैदा हुए? तो नदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुए, ठीक है ना, पाकिस्तान के ग्वालियर शहर में। नजम बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है? निदा फाजली है, ओके। एंड 31वां सवाल पढ़ते हैं, जेल में इसमें मुकब्बर कौन है? मुकब्बर किसको कहते हैं? बड़ा चीज, डेग, देखिए डेग जो है बड़का चीज है, बड़का डेग होता है, खाना बनता है ना शादी में, कितना बड़ा होता है, और डेगची छोटा होता है, तो ये बड़ा हो गया मुकब्बर। बगीचा छोटा है, तन मन ये सब कुछ अलग ही है। चकबस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित ब्रिज नारायण, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित ब्रिज नारायण। चलिए बहुत अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन भेजा बहुत अच्छे तरीके से बनाया होगा। निगार अजीम कहाँ पैदा हुए? सॉरी, निगार अजीम क्या है? तो ये एक अफसाना निगार है ना जी, निगार अजीम अफसाना निगार है। बालो ज्ञान कांग्रेस जो है दीमापुर में होता है, देखो लिखा क्या, दीचापुर लिख दिया है, दीमापुर को दीचापुर लिखा है, ठीक है ना, दीमापुर। एग्जाम में नहीं गलती रहेगा, क्योंकि एग्जाम में बोर्ड से कॉपी छप गया था ना, ये सब बोर्ड से कॉपी छप के मतलब ऐसे रफली दे दिया यहाँ पे। दीमापुर में हुआ था, 2008 में बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था। 35 सवाल है, किसने सोने की चूड़ियां बेची, किसकी सोने की चूड़ियां बेची गई? तो रेहाना जो छोटी बच्ची थी ना, उसी की तो थी ना सोने की चिड़िया। और वो जो क्या कहते भाभी जान सोने की चिड़िया दे दिया था किसको? सिम्मी को दे दिया था, पढ़ने के, उसको भाई के लिए, एडमिशन के लिए। क्योटो, देखो क्योटो को क्या लिखा, ग्यूरो क्या लिखा मिट रहा। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग 2007 में होता, समझ जाओ आप बस। मुसल्लिस हयात, एक्चुअली तसलीस हयात है, ठीक है ना, तसलीस हयात, तसलीस हयात की असात कब हुई? तो तसलीस हयात आपको पढ़ना है जी, जो परवेज शाहिदी की लिखी हुई है, रक्स हयात, तसलीस हयात। लेकिन इसमें किताब में इसकी असात कब हुई, मतलब ये साय कब हुआ, ये पब्लिकेशन कब हुआ, इसका पब्लिश कब हुआ, नहीं डेट नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, तो इसको तो हम बता भी नहीं सकते क्या डेट है। लेकिन कहीं कहीं 100 देता है कि 1968 में साय हुआ, लेकिन 1968 में इनका इंतकाल भी हुआ था। अब डेट नहीं दिया हो तो यहाँ पे सवाल दे, ऐसे एग्जाम में जो किताब में बातें दी हुई उसी सवाल पूछेगा, किताब से बाहर नहीं पूछेगा। मुखम्मस नजम किसको कहते हैं? जो 5 एशार पर मुश्तमिल हो, यानी कि 5 शेर, जिस नजम में 5 शेर हो उसको बोले मुखम्मस। 39 नंबर, परवेज शाहिदी की बीवी का नाम क्या था? फजीलतुन्निसा बेगम था, क्या नाम था? फजीलतुन्निसा बेगम। 40वां सवाल देखिए, जगन्नाथ आजाद कहाँ पैदा हुए? ये ईसा खैल में पैदा हुए, ऑप्शन नंबर ए में। 41 सवाल, जेल में इसमें मुसग्गर कौन है? मुसग्गर कहते हैं छोटा चीज को, ठीक है ना, देखिए डेक्ची, गुलदान तो बड़ा हो गया, डेक्ची जो है छोटा है, देग से डेक्ची बना। 42 सवाल देखे, कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो यहाँ पे सब छुपा हुआ दिख रहा है, ये गीत है, यहाँ पे लिखा हुआ गीत।
और गीत बोलते हैं ना, गीत गाई जा रही है, गीत गाई जा रही है। यहाँ पे लगता पहला में सड़क लिखा हो, सड़क, सड़क या कुछ और लिखा हो यहाँ पे, समझ में आ रहा है। लेकिन गीत यहाँ पे समझ में आ रहा है, गीत या खेत है यार, मेरी खेत, पता नहीं चला, ये खेत लिखा हुआ लगता है, गीत नहीं खेत लिखा हुआ है। एक मिनट, ऐसा सवाल मिट 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 के दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए पहचान में आया। ये तो मैदान बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा है, ये मेरा खेत है, तो ये यही होगा। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा जो कुछ भी लिखा हुआ। सड़क है क्या, सड़क रहेगा तो, हाँ सड़क लंबी भी होता है, सड़क लंबी भी होता है, तो मुअन्नस हो सकता है। चलिए वो देख लीजिएगा। जेल में इसमें आला कौन है, आला मतलब कोई औजार वगैरह, तलवार देखो क्या है इसमें, आला है, तलवार, ठीक है। 44 सवाल देखिए, इसमें सौत कौन है, सौत को मतलब आवाज होता है, सर सर, देखिए सर सर, टन टन, डग डग, है ना, खटखट, आवाज आ रही है, टन टन, सर सर, तो ये हो गया सौत। रौजा की जमा क्या है, रौजा की जमा रियाज है, ओके। जेल में मुजक्कर लफ्ज कौन सा है, मुजक्कर लफ्ज, मुजक्कर मतलब देखिए, किताब नई है, सड़क पुरानी है, बोतल टूट गई, खेत बड़ा है, बड़ी खेत नहीं होता है। 47 सवाल, जेल में इसमें जर्फ कौन है, जर्फ बोलते हैं कोई जगह का नाम रहे। जर्फ कौन है जगह, देखो ईदगाह जगह का नाम है, ऑप्शन नंबर, बाग नहीं ईदगाह होगा। जेल में इसमें मुसग्गर कौन सा लफ्ज है, मुसग्गर, सॉरी इसमें मारफा, मारफा समझ रहे हैं, प्रॉपर नॉन, खास चीज का नाम। देखिए गाय, शहर, कुरान, घर, तो गाय से कौन गाय पता नहीं चल रहा कि काली गाय, नीली गाय, है ना। घर से कौन घर, कुरान से पता चल रहा है, ये तो भाई किताब है ना, मजहबी किताब का नाम, किताब तो बहुत सारा लेकिन कुरान जो है मारफा है। इसे मारफा की कितनी किस्में हैं, इस मारफा की 7 किस्में हैं, और इसमें जात की 6 किस्में हैं, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के पैदाइश हुआ था 1797 में, ठीक है ना, आगरा में पैदा हुए थे। और ये है 52 सवाल, गालिब की शादी कितनी उम्र में हुई थी, 13 बरस के थे गालिब, गालिब साहब, तो उनकी शादी हुई थी। आगे है मिर्जा मुरासला को मुकालमा किसने बना दिया, मिर्जा गालिब ने, ठीक है, खत लिखने के तरीका को, मुरासला को मुकालमा बना दिया था। मुबारक अजीम आबादी कितने सालों तक जिंदा रहे थे, 90 सालों तक जिंदा रहे थे। सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए, सर सैयद अहमद खां जो है दिल्ली में पैदा हुए थे, और अलीगढ़ में उनका इंतकाल हो गया था, वहीं उनको मदफून भी किया गया है। सर सैयद अहमद खां में सर क्या है, तो सर जो है क्या है, हाँ खिताब है ये, ठीक है ना, सरकार के द्वारा हुकूमत की जानिब से सर का खिताब मिला था सर सैयद अहमद खां को, और सर ही यूज करते हैं वो, खिताब उनका वही है। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था ना सर सैयद अहमद खान ने, जो अभी तक चलते आ रहा, बहुत टॉप का यूनिवर्सिटी है इंडिया में अभी भी। रेया सबक से क्या सबक मिलता है, रेया के मतलब होता है, आपने सुना होगा रेयाकारी, मतलब दिल में कुछ, जुबान पे कुछ, इसको बोलते हैं, दिल में कुछ और है, जुबान पे दोस्त के, अपना दोस्त है, जिसको बोलते हैं छुपा रुस्तम, आस्तीन का सांप, उसी बोलता है। तो अगर आपके दिल में कुछ और है और ज़बान पे कुछ और है, तो अपने आप को पहचानने की जरूरत है, अपने आप को पहचानना, ये हो जाएगा, दोस्तों को नहीं पहचानना। खुद के बारे में बोला है, दिल में कुछ और जुबान पे कुछ, अपने आप को पहचानने के लिए, मतलब लोग रियाकारी करते हैं लेकिन पता नहीं चलता उसको कि हम रियाकारी कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत काम है। तहजीबुल इखलाक के रिसाला जो निकाला था, किसने निकाला था, सर सैयद अहमद खान ने निकाला था। दोस्त हमेशा अपने दोस्त की नेकियों को बढ़ाता है, और दुश्मन ऐबों को किसने कहा था, ये तो मेरे ख्याल से सर सैयद अहमद खान ही होना चाहिए आंसर। चलिए आगे देखते हैं, बाकी तो आपका सब्जेक्टिव सवाल है। देखिए ये आपको एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, 10 नंबर का सवाल आएगा, ईद उल फित्र है, मौसम गर्मा है, मुहर्रम है, ईद उल अजहा है, ये सब सवाल लिखने के लिए आएगा। लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, ये सब पे लिखने आएगा। 250 से 300 लफ्ज लिखना है। आप जितना भी लिख दोगे ना, आप एकदम पूरे अच्छे तरीके से लिखोगे, कोशिश करोगे अच्छे तरीके से लिखने, तो 8-9 नंबर मिल जाएगा, बहुत काफी नंबर मिल जाएगा इसमें। वालिद साहब का नाम में खत लिखना, खत एकदम कंफर्म आएगा तो आएगा, लिखना है 5 नंबर का, ठीक है ना, या एक खत आएगा या तो फिर क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन आएगा, जिसको बोलते हैं उर्दू में क्या बोलते हैं एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन को उर्दू में भूल गए हैं बोलने के लिए। तो खत आएगा या तो फिर एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखें, सवाल में से अब देखिए, ये सवाल 10 सवाल दिया जाएगा, सॉरी कितना सवाल दिया, 10 नहीं सवाल दिया, 10 नहीं, बाप रे, 12 सवाल दिया हुआ है, 12 में आपको 10 ही सवाल बताना है। हमद और नात में क्या फर्क है, तो बता देना। हमद में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है, नात में की तारीफ की जाती है, उसको और लंबा लिखना है। रुकैया भाभी ने अपने शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपके बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, आपको पता होगा इसके बारे में कि उनके शौहर को बहुत दिलचस्पी था
पॉलिटिक्स पाते, यानी कि राजनीतिक से में बहुत शौक था। तो एक पे केस, मतलब केस पे केस लदा हुआ था, एक से छूटता था दूसरे में जाता था। सिनफ अफसाना की दो खुसूसियात लिखना है। दो अफसाना निगार का नाम बताना। भाई साहब कितना आसान है, बता दो अफसाना निगार का नाम, है ना। सैयद मोहम्मद मोहसिन हो गया, निगार अजीम हो गया, कितना है, कटी उषा, कमर जहां हो गया। ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए दो तरीका बताइए। पेड़ पौधा लगाएंगे, है ना। और फिर है क्या, जो वेस्ट चीज को हम लोग, वेस्ट जो फेंक देते हैं ना, उसको उस तरह से बर्बाद नहीं करेंगे, तो नहीं तो फिर वो जलाने के बाद फिर वो खराबी होता है। ऐसे लिख सकते हैं, किताब में देखिएगा। रह कार्य का मतलब क्या होता है, मैंने बताया। रह कार्य का मतलब ये होता है कि जो इंसान को इंसान के दिल में कुछ और बातें होती है, जबान पे कुछ और बातें होती है, और वो गलती कर जाता है लेकिन उसको उसको पता नहीं चलता है। शबनम कमाली के दो किताब का नाम बता लीजिएगा, क्या नाम है। रियाज हकीकत, ज़ियाए हकीकत, अनवार हकीकत। ये किताब का भी नाम इसको बोल सकते हैं, शबनम कमाली के। ऐसे तो इनकी किताब का नाम का जिक्र किया गया है, इनके नातिया शायरी का नाम भी किया गया है, ठीक है ना। किताब का नाम पूछा जाएगा तो किताब यहाँ पे दिया हुआ है, किताब आपकी इस किताब में दिया हुआ है इनके, क्या बोलते हैं, आप लिख सकते हैं अनवार हकीकत, जिया हकीकत, रियाज हकीकत, चलेगा। लेकिन वो सब मेरे ख्याल से ये नातिया कलाम है शायद किताब का नाम। कसीदा किसे कहते हैं, बता देना, बहुत आसान है यार, क्वेश्चन दिया। कसीदा मतलब की तारीफ, मतलब किसको बोलते हैं, किसी शेर के शुरू वाला शेर, पहला शेर जो होता है, किसी गजल के पहले शेर को मतला शेर कहते हैं। मक्ता किसी गजल के आखिरी वाला शेर मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना छोटा सा नाम यूज करता है। हुस्न मतला किसे कहते हैं, किसी गजल के दूसरा शेर, मतला के बाद वाला शेर। रुबाई की तारीफ करना है, चार मिसरों वाली नज़म को रुबाई कहते हैं। भाई साहब कितना आसान आसान सवाल दीजिए। आपको लिखना है थोड़ा सा, दो दो नंबर मिले, जो दो तीन लाइन में लिखना है। सवाल के जवाब दीजिए। अफसाना फरार या खाली संदूक का मरकजी किरदार, बहुत इंपॉर्टेंट, खाली संदूक पूछता है। मरकजी किरदार, एक खुलासा लिखना है, खुलासा आएगा आएगा। अफसाना भाभी जान के मरकजी किरदार लिखना है। जेल में जिद बताना है, नसीब का क्या जिद हो जाएगा, फिराज। हुस्न का क्या हो जाएगा, कबा। सिद्क का क्या, किस्ब। कमाल का जवाल। ये क्या है, तख्त लिखा हुआ पता नहीं चल रहा मेरे को, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपके लिए उर्दू काफ़ी रहा। आप देखिए, अब बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको मिला लीजिए, और बाकी एग्जाम में बना करिएगा। ओके डैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय। अच्छी लगी वीडियो तो नीचे लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और सब्सक्राइब कर लेना। ओके।